हे गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हमारी नेक्स्ट क्लास नंबर 4 स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आपको जो 3 क्लास पहले डाल रखी हैं उनको अच्छे से देखना है और उनको याद भी कर लेना है, क्योंकि इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कुछ याद करने वाला इतना नहीं है। लेकिन मैंने तो जितने भी टॉपिक हैं उनको स्टार्टिंग से ही कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, नीड फॉर क्लासिफिकेशन। तो इसमें ये बता रखा कि हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, हमें इसकी क्यों नीड पड़ी क्लासिफिकेशन करने की। तो क्लासिफिकेशन इज नीडेड फॉर कन्वीनियंट स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम क्लासिफिकेशन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए, डिफरेंट वैरायटीज़ मिले, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन हो सके, ओरिजिन और इवोल्यूशन का हमें पता लग सके कि हाँ इस स्पीसीज में इतना इवोल्यूशन हो गया है, डाइवर्सिटी का पता लगे। फिफ्थ हमारा पॉइंट है कि डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल फीचर, हम प्लांट और जो एनिमल के फीचर को अलग अलग डिफाइन कर सके कि ये प्लांट का फीचर है, ये एनिमल का फीचर है। इसलिए हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, और क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी हो जाता है उस टाइम पे। सिक्स्थ जो पॉइंट है उसमें बता रखा है कि इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक ही इन्वायरमेंट में रहने वाले जितने भी पॉपुलेशन में जो भी मेंबर हैं उनमें कितना डिफरेंस है और कितना वो एक दूसरे से क्या है रिलेशन रख रहे हैं, कितना रिलेट हो रहे हैं। इसलिए हमें इन ओवरऑल जो पॉइंट है ये यही बताते हैं कि क्लासिफिकेशन करना क्या हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है यहाँ पे। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। तो ये जो टर्म है स्पीसीज, इसका मतलब ये है कि वो पॉपुलेशन जो क्या कर रही हो, इंटरब्रीडिंग कर सके, और जीन पूल जो शेयर करती हो वो क्या कहलाती है, स्पीसीज कहलाती है। जो रिप्रोड्यूस कर सके, ठीक है, तो वो क्या है, स्पीसीज आपस में क्या कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके। जैसे ये स्पीसीज है एक ग्रुप की, दूसरी स्पीसीज है 2 ग्रुप की, दोनों आपस में क्या कर रही हूँ, इंटरब्रीडिंग कर रही हूँ, आपस में जीन की क्या कर रही हूँ, शेयरिंग कर रही हूँ। उनको क्या बोलते हैं हम, स्पीसीज। अब स्पीसीज के जो कॉन्सेप्ट आते हैं उनकी बात हम आगे कर लेते हैं। स्पीसीज कॉन्सेप्ट में आता है हमारा फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, सेकंड है वो है फाइलोजेनेटिक कॉन्सेप्ट, थर्ड इज मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, फोर्थ इज इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ये क्या है, स्पीसीज के कॉन्सेप्ट है। बायोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट है वो किसके बेस पे यहाँ पे दिया गया है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बेस पे बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया गया है। सेकंड है वो है फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक में क्या आता है कि इवोल्यूशनरी उनमें हिस्ट्री क्या है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेस पे जो भी हमने कॉन्सेप्ट दिया वो क्या कहलाएगा यहाँ पे, फाइलोजेनेटिक कॉन्सेप्ट। थर्ड की हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल, उसमें क्या दिखाया गया कि बॉडी के शेप, अदर स्ट्रक्चरल जो फीचर हैं उनके जो टाइप हैं वो क्या कहलाएंगे, मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कहलाएंगे। फोर्थ इज इकोलॉजिकल, इसमें आएंगे 2 ऑर्गेनिज्म मोर सिमिलर सिंगल नीस, मतलब एक जो 2 ऑर्गेनिज्म आपस में क्या कर रहे हैं, एक सिंगल नीस अपना एरिया शेयर कर रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे, नीस इकोलॉजिकल। जैसे आप नहीं जानते हो कि नीस टर्म क्या है, एक होता है हमारा फंडामेंटल और एक होता है रिलाइज नीस। नीस है कि स्पीसीज हाउ लिव इन एरिया, कैसे वो रह रही है स्पीसीज अपने घर में, वो है नीस। जैसे हमारे को क्या पता किसी लोगों को हम कैसे हैं, लेकिन हमारे घर में आके देखने के बाद, हमारा जो रहन सहन है उसको देखने के बाद, हमारे लिविंग हैबिटेट देखने के बाद उनको पता लग जाता हम कैसे हैं। तो इसी प्रकार नीस है, नीस में जहाँ जाएंगे हम उनकी जो स्पीसीज हैं वहाँ उनका जो रहन सहन है उससे हमें पता लग जाता है कि उस स्पीसीज का नीस क्या है। नीस है वो 2 टाइप के होते हैं, फंडामेंटल नीस होता है, एक रिलाइज नीस होता है। फंडामेंटल जो नीस है वो जहाँ पे इकोलॉजिकल या इकोसिस्टम की बात करें तो वहाँ पे बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है फंडामेंटल नीस। फंडामेंटल का यहाँ पे मीनिंग है कि स्पीसीज क्या कर रही है, यहाँ पे अकेली और आराम से रह रही है, ठीक है। और नीस में क्या होगा, रिलाइज जो नीस है उसमें क्या होगा कि उसको शेयर करके रहना पड़ेगा। जैसे ये इन्वायरमेंट है तो उसमें 5 स्पीसीज रह रही हैं तो वो आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, फूड की, रहने की, पानी की, ऑलमोस्ट चीज़ की। अब हम हमारे पे रिलेशन लेके देखें तो फंडामेंटल नीड्स में क्या है, एक रूम है, वो अपना रूम है, हम आराम से रह रहे हैं, पर हमारा कजन आ गया तो अपन को रूम शेयर करना पड़ेगा। शेयर करना पड़ेगा तो वो क्या बन जाएगा, फंडामेंटल से वो क्या बन जाएगा, रिलाइज नीड्स बन जाएगा। तो ये क्या देखने को, जहाँ पे इकोसिस्टम पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो वहाँ पे ये सब देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं हम आगे। आगे हमारा है
स्पेशिएशन। ठीक है, स्पेशिएशन जो टर्म है उसका मीनिंग ये है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, वो चाहे जियोग्राफिकल प्रेशर से डेवलप हुई हो या रिप्रोडक्टिव प्रेशर से, या कहीं पे पोलिनेशन या पोल्यूशन बढ़ गया हो, उसके बेसिस पे यहाँ पे स्पेसिएशन के टाइप हैं। तो ये आपके जो सिलेबस में इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ पे इन्वॉल्व कर दिया क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये एग्जाम्पल में आ सकता है कि ये एग्जाम्पल किसका है, तो आपको क्या है लर्न करना ज़रूरी हो जाता है उस टाइम पे। और एक ये बुक लिखी है चार्ल्स डार्विन, जो हमारे साइंटिस्ट हुए हैं, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो इस पे क्या है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभार, तो मैंने इसको भी मेंशन यहाँ पे कर दिया, तो आप इसे याद कर लेना। अब स्पेसिएशन के टाइप की बात कर लेते हैं। फर्स्ट इज एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। ये जो एलोपेट्रिक स्पेसिएशन है, इसकी जो डिस्कवरी है वो चार्ल्स डार्विन ने खोजी थी। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने गैलापागोस जो आइसलैंड था वहाँ पे उन्होंने कुछ दिन या फिर बहुत ज़्यादा दिन रहे, वहाँ पे स्टडी करी, तो उनको पता चला कि जो फिंचेज हैं उन पे इन्होंने क्या करी, स्टडी करी। उनको डार्विन फिंचेज के नाम से जाने जाते हैं। उनमें क्या हुआ, अडेप्टेशन होगा। क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे माउंटेन जियोग्राफिकल रीजन की वजह से दो पॉपुलेशन है वो क्या हो गई, बट गई। एक इधर चली गई और एक इधर चली गई। ये जो फर्स्ट स्पीसीज है वो सेकंड से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, और ये यहाँ पे नहीं। और इनमें फूड है, ये जहाँ इन्वायरमेंट में रही उसी के अकॉर्डिंग इनकी बीक है वो डेवलप होगी, तो इसलिए इसको एलोपेट्रिक बोला जाता है। ठीक है, ये क्या है, एलोपेट्रिक स्पेसिएशन है। और इसका एग्जाम्पल पूछे तो आप बताओगे डार्विन फिंचेज। अब हम बात कर लेते हैं सिम्पेट्रिक की। सिम्पेट्रिक में क्या होता है, पॉपुलेशन है, ये बड़ी पॉपुलेशन है। ठीक है, आप ध्यान से देखना क्योंकि मैं पेन से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये जो बड़ी पॉपुलेशन है उसके अंदर ये सिम्पेट्रिक है, छोटी पॉपुलेशन यहाँ पे रह रही है। ठीक है, छोटा ग्रुप है वो अंदर रह रहा, लेकिन वो जीन शेयर नहीं कर रहा, रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा, लेकिन रह रहा अंदर ही है। ठीक है, तो ये होगी सिम्पेट्रिक स्पीसीज। थर्ड इज पैरापेट्रिक स्पीसीज। पैरापेट्रिक में क्या होगा, जैसे इवोल्यूशन हुआ, या फिर इवोल्यूशन नहीं कर सकते, यहाँ पे हुआ कि पॉल्यूशन हुआ। जैसे ये इतना बड़ा हमारा क्या था, पॉन्ड था, इसमें यहाँ ग्रीन ग्रीन पेड़ थे, यहाँ भी ग्रीन ग्रीन पेड़ थे, लेकिन इस भाग में क्या पॉल्यूशन इतना बढ़ गया कि ये तो इतना सूख गया और येलो इस कलर का हो गया, येलो कलर का हो गया, बट जो ये भाग है ये अभी भी ग्रीन है। क्यों हुआ, क्योंकि इसने अपना डिवाइडेशन कर लिया। इतनी जो पॉपुलेशन है वो अपने अलग एरिया में रह रही है, इतनी बस छोटी सी लाइन है, उसी से इसका क्या हो गया, डिफ्रेंशिएशन हो गया, ये डिवाइड हो गई, डिवाइडेशन हो गया इसका। पेरीपेट्री का इसमें क्या होगा, पेरी का मतलब किनारे पे, ये हमारा स्पीसीज का क्या ग्रुप है, यहाँ पे किनारे पे छोटे से ग्रुप में अलग रह रही है, वो पेरीपेट्रिक होगी। हमने ये सारा स्पेसिएशन का मैटर देख लिया। अब बात करते हैं टेक्सोनोमिकल हायरार्की। टेक्सोनोमिकल हायरार्की में क्या आता है, टेक्सोनॉमी क्या है, एक ही वर्ड ही तो हमारा अरेंजमेंट ही तो है सीक्वेंस का, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये जो मैंने एरो लगाया है ये ऊपर है, ये इंक्रीजिंग का है, और जो नीचे जो एरो है ये किसका है, डिक्रीजिंग ऑर्डर का है। सीक्वेंसिंग इंक्रीज और डिक्रीज ऑर्डर में हम अरेंजमेंट जो कर रहे हैं वो क्या है, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है। अब मैंने एग्जाम्पल भी लिखे हैं कि ये मैंने एग्जाम्पल लिया है जिसमें किंगडम है, फाइलम है, सब फाइलम है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये क्या है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, सबसे जो छोटी स्मॉल यूनिट है वो स्पीसीज है और बड़ी किंगडम है। तो यहाँ पे किंगडम में क्या है, ये एग्जाम्पल एनिमेलिया का लिया है। फाइलम है, इसका कोर्डेटा है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, क्लास मैमेलिया है, ऑर्डर कार्निवोरा है, फैमिली कैनिडे है, और जीनस इसका क्या है, केनिस है, और स्पीसीज क्या है इसकी, लूपस है, सी लूपस। ठीक है, तो हमने जो ये टेक्सोनॉमिकल जो हायरार्की है इसके भी रूल है। ये क्या है, तिरछी लिखी जाएगी, सबसे पहले किंगडम लिखा जाएगा, फिर स्पीसीज लिखी जाएगी। ये छोटा है ना, सबसे सब यूनिट है इसकी, सबसे छोटी यूनिट है स्पीसीज की है, और जो लार्ज यूनिट है वो क्या है, किंगडम है यहाँ पे। और किंगडम का एग्जाम्पल क्या है, एनिमेलिया है, फाइलम क्या है, कोडेटा है, सब फाइलम है, वर्टिब्रेटा, क्लॉस है, मेमेलिया, ऑर्डर कार्निवोरा। अब बहुत बार पूछ लिया जाता है कि एनिमेलिया जो किंगडम है उसकी फैमिली क्या होगी, तो आपको अगर याद होगा तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ।
आप फैमिली की जब भी बात होगी, जैसे आपको फैमिली नहीं पता, ठीक है, आपको याद नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो उसमें ये 4 ऑप्शन दे देगा, मेमेलिया, कार्निवोरा, कैनिस और कैनिडे, ठीक है। तो जो फैमिली होती है उनके आगे हम ए ई लगाते हैं, ठीक है, ए ई लगाते हैं। जो ऑर्डर होगा उसके आगे ओ आर ए लगाते हैं, हम आई ए क्लास में लगाते हैं। हर जो भी क्लासिफिकेशन है उसमें हम ये 2-3 टर्म यूज करते ही हैं, क्योंकि जैसे कोर्डेटा है, ह्यूमन की अलग होगी, ऐसे कुछ भी है, लेकिन ये 2-3 टर्म आपके काम कर जाएंगे कि फैमिली में क्या लगता है, पीछे ए ई लगता है। तो हमने ये सब देख लिया है कि टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है, उसका ये रिलेशन है, और ये ऊपर से नीचे लिखा जाता है। और तो हम आगे बात कर लेते हैं, ह्यूमन की टेक्सोनॉमी है उसको हम कैसे करेक्टराइज करते हैं, ऊपर से यानी इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसे कैसे अरेंजमेंट करते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं। तो यहाँ भी जो लार्ज यूनिट है उसको हमने लिख रखा किंगडम है, उसके बाद में फाइलम आएगा, फाइलम के बाद में क्लास, क्लास के बाद में ऑर्डर आएगा, ऑर्डर के बाद में फैमिली आएगी, और फैमिली के बाद हमारा जीनस होगा, उसके बाद में क्या आ गई, स्पीसीज। ये हमने इसलिए लिया क्योंकि हमारा जो टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है हमें याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ये इजी भी है याद करना। जो किंगडम है वो वहाँ भी एनिमेलिया था और यहाँ भी एनिमेलिया। फाइलम क्या है, हमारा कोर्डेटा, बट हमारी क्लास चेंज हो जाती है, क्लास क्या हमारी मेमेलिया, ठीक है, हम स्तनधारी है ना, इसलिए हमारा क्या आता है, क्लास मेमेलिया आ जाता है। अब ऑर्डर की बात कर लेते हैं हम, क्या प्राइमेट्स हैं, फैमिली हमारी है होमिनिडे। मैंने बोला था ना फैमिली में ए ही लगाता है लास्ट में। अगर ऑप्शन में आपको यही 2-4 ऑप्शन दे दे और पूछ ले फैमिली क्या है, तो आप इजी से समझ सकते हो, पहचान सकते हो ना, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ए ही लग रहा है तो क्या होगी, हमारी फैमिली ही होगी। अब जीनस की बात कर लेते हैं। जीनस में क्या है हमारा, होमो हमारा क्या है, जीनस है, और स्पीसीज हमारा क्या है, स्पेनियस। सेपियंस हमारी स्पीसीज। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, आपको याद रहे इसलिए। हमारा किंगडम कौन है, एनिमिलिया है। फाइलम क्या हमारा, कोर्डेटा है। अब कोर्डेटा में क्या आता है, कोर्डेट जो एनिमल होंगे उनके 3 करेक्टर होते हैं, ठीक है। कोर्डेट जो एनिमल है उनके क्या करेक्टर होते हैं, 3 करेक्टर होते हैं, जिसमें नर्व कोड होती है, नोटो कोड होती है, ठीक है, और क्या होता है, एक हमारी फारंगियल जो गिल, वो टेल बोलते हैं ना, वो टेल होती है। तो कोडेट के एक यहाँ 3 करेक्टर हैं जो मैन है। ये करेक्टर जिस भी एनिमल या फिर उनमें प्रेजेंट होंगे तो वो क्या कहलाएगा, कोडेट एनिमल कहलाएगा। अब जो ऑर्डर हमारा क्या है, प्राइमेट्स है। फैमिली क्या हमारा, होमिनिडे है। जीनस है होमो, और स्पीसीज है सेपियंस। ओके, अब आगे बात कर लेते हैं हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ये हमने हमारा जो फर्स्ट टेक्सोनॉमी है वहीं से ये टॉपिक मैं करवा रही हूँ, और टॉपिक वाइज पढ़ा रही हूँ मैं, ये नहीं कि हाँ कुछ टॉपिक छूट रहा है या वो है। तो हम क्या सीक्वेंस से चल रहे हैं, कोई भी टॉपिक अभी हमारा छूटा नहीं है, हम अरेंजमेंट लेके चल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर से। बायो का अर्थ है यहाँ पे, बायो मीन्स 2 टर्म, नेमिंग मीन्स सिस्टम। मतलब कि हम 2 टर्म का एक साथ क्या करते हैं, सिस्टम या अरेंजमेंट एक साथ होता है। जैसे जीनस एग्जाम्पल है, ये क्या है, एग्जाम्पल है। जीनस एंड स्पीसीज 2 टर्म है अलग अलग, उनको क्या कर देते हैं हम, एक साथ लिखते हैं, एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होगा, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। जैसे हम क्या करते हैं, लोयन का देखते हैं। लोयन का जो जीनस है वो क्या है, पेंथेरा है। स्पीसीज की बात करते हैं तो वो है लियो। लोयन की जो स्पीसीज है उसका क्या नाम है, लियो। अब हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में जो जीनस आता है उसका नाम है होमो, और स्पीसीज होता है सेपियंस। तो इसमें क्या है, जो 2 टर्म को हम एक साथ मिला के जोड़ के और जो साइंटिफिकेशन करते हैं, साइंटिफिक नेम लिखते हैं, राइट करते हैं, तो उसी में क्या करते हैं, हम इसे बायनोमियल नोमेनक्लेचर यूज करते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट कौन था जिसने सबसे पहले बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, वो था हमारा बोटनिस्ट था, कार्ल लिनियस, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, बायनोमियल नोमेनक्लेचर डिस्क्राइब किया था और सबसे पहले उसकी डिस्कवरी करी थी। साइंटिफिक नेम की बात करते हैं तो इसके भी कुछ रूल हैं। फर्स्ट नेम है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए और जीनस का होना चाहिए। सेकंड जो नेम है हम स्पीसीज का लिखेंगे, और ये जो साइंटिफिक नेम है ये लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं, और उसके
स्पीसीज के नाम के नीचे हम क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रूल रेगुलेशन हो गए बायनोमियल नोमेनक्लेचर के। अब हम बात करते हैं टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी। इसमें क्या होता है कि टैक्सोनॉमी के कौन कौन से टूल हैं जो हम स्टडी के पर्पज से यूज कर रहे हैं। तो इसमें आ गया हर्बेरियम है एंड बोटनिकल गार्डन में भी यूज एज टूल फॉर द स्टडी ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी। अब इसमें प्लांट के लिए ये यूज करते हैं, वैसे ही एनिमल के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, म्यूजियम, जूलॉजिकल और मेराइन पार्क। ओके, फर्स्ट इज म्यूजियम। म्यूजियम में क्या रखते हैं, बायोलॉजिकल स्टडी की जाती है यहाँ पे, डेड स्पेसिमन स्टडी। जैसे हम एमएससी या फिर बीएससी में देखते हैं, हमारे जो लैब होती है उसमें क्या होता है, स्पेसिमन रखे होते हैं। वो क्या है, डेड स्पेसिमन हम स्टडी के लिए रखते हैं। उनका आइडेंटिफिकेशन हमारे को करवाया जाता है कि ये एनिमल है और इस क्लास से, इस ऑर्डर का है और इस फैमिली से बिलोंग करता है। तो हर लैब में ये मिल जाएगा म्यूजियम, इसीलिए बोलते हैं। लेकिन बहुत जगह बड़े बड़े म्यूजियम भी बना रखे हैं जहाँ पे हजारों सालों पुराने और क्या रख रखे हैं, स्पेसिमन रख रखे हैं, और उनका आइडेंटिफिकेशन है वो न्यू जनरेशन को करवाया जाता है, उनको भी नॉलेज हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जूलॉजिकल। जूलॉजिकल जो पार्क है वो लखनऊ में है, जू का कानपुर। ठीक है, और एक सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क है वो है अलीपुर, कहाँ पे, कोलकाता में। अब बात कर लेते हैं मेराइन पार्क। फोर्थ आ जाता है हमारा हर्बेरियम। ये हर्बेरियम क्या है, इसको ये डिस्कवरी किया है लिनस ने। पहले क्या करते हैं, हम प्लांट को ले लेते हैं, ठीक है, उसका ड्राई करवाते हैं, उसका जो वाटर है वो रिमूव करवाते हैं। प्लांट से वाटर अगर रिमूव हो गया तो प्लांट सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। उसको हम हर्बेरियर शीट आती है जहाँ पे उसको फिक्स कर लिया जाता है और फ्रेम कर दिया जाता है। तो ये हर्बेरियम है। मैनी ऑफ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्होंने कभी हर्बेरियम देखा नहीं है, लेकिन मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि प्लांट हमने ले लिया, ठीक है, उसको क्या किया हमने, प्लांट को ड्राई किया है, पानी उसका रिमूव किया है, उसको एक सीट आती है ऐसी स्क्वायर शेप की सीट होती है, उस पर हम उसको फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद उसको लेबल कर देंगे, उसमें साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे जिसने उसको खोजा और क्या नाम देना चाह रहा है और किस स्पीसीज का ये प्लांट है उसके बारे में यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। ओके, तो ये होता है हर्बेरियम। अब विश्व का जो सबसे बड़ा हर्बेरियम, जो लार्ज विश्व का हर्बेरियम है, वो है हर्बेरियम ऑफ रॉयल बॉटनिकल गार्डन। क्यों कहाँ पे है, क्यों है ये, इंग्लैंड में है, क्यों। तो ये क्वेश्चन जीके टाइप भी हो सकता है या फिर आपके सेकंड पेपर में पूछ लिया जा सकता है कि हर्बेरियम है जो विश्व का सबसे बड़ा, वो कहाँ पे है और उसका क्या नाम है। तो कहाँ पे है वो, इंग्लैंड के क्यू में, और नाम क्या है उसका, हर्बेरियम ऑफ रॉयल बॉटनिकल गार्डन। अब सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंडिया का हर्बेरियम कहाँ पे है। तो इंडिया का जो हर्बेरियम है वो कोलकाता में है। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, BSI, कोलकाता। ओके, ठीक। अब हम आगे चलते हैं, 5th नंबर पे आता है हमारा बॉटनिकल गार्डन। एक ये 2-3 गार्डन है बॉटनिकल गार्डन। एक कहाँ, लखनऊ में है, जिसको NBRI बोलते हैं, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ, लखनऊ में। फर्स्ट जो बॉटनिकल गार्डन जो खोजा गया था उसको नाम है लुक्का घिनी बॉटनिकल गार्डन, ये पिसा, इटली में है। और विश्व का जो लार्ज है बॉटनिकल गार्डन वो है रॉयल बॉटनिकल गार्डन, क्यों, इंग्लैंड में ही है। और इंडिया का है इंडियन बॉटनिकल गार्डन, कोलकाता में। ठीक है, हमने गार्डन की बात कर ली है, हर्बेरियम की बात हो गई, हमारे म्यूजियम की बात हो गई, जूलॉजिकल पार्क की बात हो गई, हमने टूल्स देख लिया। अब टूल्स में मेन रोल होता है कीज का। कीज क्यों यूज करी जाती हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसमें हम क्या लेते हैं, 2 ग्रुप लेते हैं, ठीक है। 2 ग्रुप का मीन्स है आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम 2 स्तर से इसकी शुरुआत करेंगे कि भाई ये प्लांट है या एनिमल है। हमें डिसाइड हो गया कि हाँ ये प्लांट ही है, तो हम प्लांट में भी ये देखेंगे ये फ्लावरिंग होगा या नॉन फ्लावरिंग होगा। अगर फ्लावरिंग होगा तो उसका आगे हम करेंगे, और नॉन फ्लावरिंग होगा तो आगे भी उसको ऐसे ही 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये क्या करते हैं, 2-2 के ग्रुप में आगे चले जाते हैं और कीज है वो उसका आइडेंटिफिकेशन रोल यहाँ पे हो जाता है।
तो ये हमने सब देख लिया है ह्यूमन टैक्सोनॉमी के बारे में। आपको अगर इजी लगे या समझ में आए तो आप रिप्लाई ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और ये जो मैंने लिखाया है उसको आप क्या करें, अपने नोट्स में भी अगर नहीं मेकअप करो तो आप क्या करो, कुछ रफ लेके बैठो सीट, उस पर की पॉइंट जो लिख रही हूँ मैं उसको आप नोट कर सकते हो। और ये जो साइंटिस्ट के नाम होते हैं ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इस वीडियो में। तो आप क्या करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, सब्सक्राइब करना मत भूलो। तो चलते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय।